बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज जो है वो खुल चुका है, खुलने वाला है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके और अमरीका के दरमियान एक अहम तरीन गठजोड़ हुआ है। उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वक्त खतरात पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही खतरनाक गेम इस वक्त प्लान की गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त जो अमेरिका है वो दाइश का खतरा जो है उनको बताकर निशाना पाकिस्तान को बनाना चाहता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीका जो है वो काफ़ी टाइम से, यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि हमसाया मुल्क के ऊपर एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए हमें अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है वो वापस चाहिए। नाज़रीन, वो बात जो है वो चाइना की जा रही थी या पाकिस्तान की जा रही थी, इस बारे में अभी वो क्लियर नहीं है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें जो इनके वज़ीर दिफा हैं पैट हेग्सेथ जो हैं वो, और उसके बाद जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक जो सेक्रेटरी स्टेट थे इनके माइक पोम्पियो, उनकी अगर बल्कि वो इनके CIA के चीफ भी थे, तो माइक पोम्पियो जो है वो नाज़रीन वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और वो ख़ास तौर पर काम कर रहे थे पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से कि पाकिस्तान किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी असासे नहीं होने चाहिए, वो मगरिब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान में चूँकि एक मजबूत फ़ौज भी है और पाकिस्तान के एटमी हथियार तकरीबन 175-76 के करीब पाकिस्तान के पास एटमी जो हथियार हैं वो भी मौजूद हैं। अब नाज़रीन, आप एक जो हॉलीवुड की मूवी है एक, उसको ज़रा देखिएगा, G.I. जोई उसका नाम है। कुछ अर्सा पहले अमेरिका ने ये मूवी बनाई थी जिसमें पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उनको चोरी करने की एक वारदात जो है वो प्लान में दिखाई गई थी और उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान के एटमी हथियार जो है वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA जो है वो अफगानिस्तान में आकर पाकिस्तान के एटमी हथियारों को चोरी करती है। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि एटमी हथियार या टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती जिसको चोरी किया जाए, लेकिन वो उसमें उन्होंने अपना जो मुद्दा था वो उस G.I. जोई मूवी के अंदर इन्होंने दिखाया। नाज़रीन, अभी आपने एक चीज़ पे ज़रा गौर करना है और कड़ी से कड़ी मिलानी है तो आपको पता चलेगा कि ये सारी तैयारियां जो हैं वो किसी और के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए हो रही। आपने देखा कि अफगानिस्तान जो पहले बड़ी बड़ी भड़के मार रहा था और बहुत लंबे चौड़े दावे कर रहा था कि बगराम एयरबेस हिम्मत है तो लेके दिखाओ और असला जो है वो हमसे लेके दिखाओ, वो तो हमारा माले गनीमत है। लेकिन इधर जो है वो एक ज़ल्मे खलीलजाद पहुंचता है तो तमाम की तमाम चीज़ें और लाइनें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। और इससे पहले नाज़रीन, काम जो शुरू होता है वो पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर दहशत गर्दों की जानिब से किए जाने वाले हमलों में यकदम तेजी आ जाती है। यानी वो KPK के अंदर, वो बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पर हमले शुरू हो जाते हैं। और इन हमलों की नाज़रीन अगर प्लानिंग और टाइमिंग का आप ज़रा गौर करेंगे और आप इसकी कड़ी मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं से इंटरनेशनल सतह पे ये डोरियां हिलाई जा रही हैं और उन डोरियों के हिलाने से ये इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो सारे का सारा पाकिस्तान मुखालिफ बनाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि माइक पोम्पियो जो है वो बज़ाहिर तो आपको एक एक्स सर्विसमैन लग रहे हैं कि वो साबिक इनके CIA के चीफ थे, लेकिन अब जो है वो नाज़रीन खबर ये आ रही है कि माइक पोम्पियो जो है वो मुसलसल जो इनकी मुशावरत और मुआवनत कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं। और नाज़रीन, जो पैट हेग्सेथ हैं जो इनके वज़ीर दिफा हैं, ये नाज़रीन फौरी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त बगराम एयरबेस पे अपनी फ़ौज की बड़ी तादाद को उतारना चाहते हैं और उसकी वजह बताई जा रही है दाइश के खतरात। हालांकि नाज़रीन, दाइश के खतरात इस हद तक नहीं है कि अमेरिका को फौरी तौर पे अपनी फ़ौज जो है उसको बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे उतारना पड़े। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इनको खतरात ये भी हैं पाकिस्तान के एटमी साइंसदान के ऊपर इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया
कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर अमेरिका की जानिब से कि इन्होंने ईरान को एटमी टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम की है, एटमी टेक्नोलॉजी वहाँ पे इन्होंने जो मालूमात हैं वो लीक की हैं। और उसके अलावा दीगर जो शुमाली कोरिया के हवाले से भी इन्होंने कहा जी मिसाइल प्रोग्राम में उनकी मदद की, यानी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला पहले भी लगाया जाता रहा। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान का चूँकि एटमी प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा जदीद भी है और काफ़ी ज़्यादा महफूज भी। अब कोशिश ये की जाएगी कि अमेरिका बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान के करीब आके बगराम एयरबेस पे बैठ जाए और किसी वक्त खुदा न खास्ता जिस तरह से ये दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं तो किसी को अंदर से ही साथ मिलाकर कोई पाकिस्तान के जोहरी राजों को लीक किया जाए और उसका बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक किया जाए, पाकिस्तान की जोहरी हथियारों के ऊपर। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये इतना ईजी काम है नहीं, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है मुमकिन तौर पे अफ़गान तालिबान को ये बताया गया हो कि हम तुम्हारी मुश्किल आसान करेंगे और तुम्हारे जो मामलात हैं वो सेटल करेंगे। तुम्हें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की एटमी ताकत होने से है और पाकिस्तान वैसे तो नाज़रीन पाकिस्तान रवायती तौर पर भी इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उन्हें इस बात के हवाले से बताया गया हो कि हम तुम्हारी जो बगराम एयरबेस है उसको इस्तेमाल करेंगे लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ। तो नाज़रीन इस पर अफ़गान तालिबान फौरी तौर पर पलस्तर हो गया और उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको वेलकम करते हैं, आपको बगराम एयरबेस भी देते हैं और हम आपको जो है वो असला गोला बारूद भी देते हैं, बाकी भी तमाम चीज़ें जो कहेंगे हम आपको देंगे, आप आएँ बस मोस्ट वेलकम यहाँ पे बैठें। मुमकिन तौर पे ये मैं नाज़रीन मुसद्दिक़ा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हालात बन रहे हैं उसमें ये बात समझ आ रही है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उनको ख़तरात बिल्कुल मौजूद हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो इस वक्त दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमलों में और कभी मिसिंग पर्सन्स वाले ड्रामे जो हैं उनको वो करना शुरू कर देते हैं, कभी कोई ड्रामे शुरू कर देते हैं और बहुत सारी भोली आवाम उनके पीछे चल पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल डिस्क्लोज होती जा रही हैं। अब जिस तरह से पता है महारंग बलोच के कब्जे से 3 जो उसके इस्तेमाल में सेटेलाइट फ़ोन थे वो बरामद हुए, कोयटा और कराची के जो 3 बैंक अकाउंट है उनके अंदर 75 करोड़ रुपए की मौजूदगी, उसके बाद जो तमाम तर चीज़ें हैं इनकी कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों पे बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग जो है वो की जा रही है। वो भारत भी है और नाज़रीन मुमकिन तौर पर अमेरिका की जानिब से भी किया जा रहा हो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और इसी बहाने से पाकिस्तान के ऊपर हाथ डाला जाए। लेकिन नाज़रीन इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एक मजबूत एटमी ताकत और जिम्मेदार एटमी ताकत होने के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो मजबूत तरीन इलाहा है चाइना का और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये जो पाकिस्तान है वो कभी इस हवाले से ज़रा सा भी कमज़ोर हो। इसी वजह से चाइना के पास जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो पाकिस्तान के साथ लाजमी शेयर करता है। यहाँ तक कि 5th जनरेशन तक जंगी तैयारे और 6th जनरेशन जंगी तैयारे वो भी पाकिस्तान को फराहम मुमकिन तौर पर कर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन ये इस वक्त एक ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको उस हालात की संगीनी का और मामलात के कशीदगी का पता चले कि वो किस हद तक ख़राब हुए हैं और हमारी जो ज़रा सी बेवकूफ़ियाँ हैं, हमारे जो मिनहासुल कौम अगर मैं बात करूँगा तो अगर हम पार्टियों के चक्कर में पड़े रहे तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा बैठेंगे। तो इसलिए अपनी तमाम तर जो इंटरेस्ट हैं पार्टियों के साथ जो लॉयल्टी है उसको साइड पे रखें, सबसे पहले अब पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पॉलिटिक्स है, सब कुछ चलता रहेगा, सबसे पहले पाकिस्तान। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।